जादू हिंदी कहानियाँ। एक बार की बात है, गायत्री और सुरेश अपनी 4 बेटियां सिम्मी, गीता, आयशा और बिन्नी के साथ एक बोर्ड हाउस पर रहते थे। नहीं नहीं, मुझे घर घर खेलना है। बिन्नी, हम रोज रोज तो घर घर खेलते हैं, आज हम सभी फुटबॉल से खेलेंगे। अगर हम फुटबॉल से खेलेंगे तो हमारी बॉल नदी में चली जाएगी। हम धीरे धीरे फुटबॉल से खेलेंगे तो हमारी बॉल नदी के अंदर नहीं गिरेगी। सिम्मी और गीता की बात मानकर बिन्नी और आयशा भी अपनी बोट हाउस पर फुटबॉल खेलने लगती हैं। लेकिन फुटबॉल खेलते खेलते आयशा फुटबॉल को इतनी तेज किक मारती है कि फुटबॉल सीधा नदी के अंदर गिर जाती है। दीदी, तुमने इतनी तेज क्यों मारा? देखो, हमारी फुटबॉल नदी के अंदर गिर गई। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम तीनों नदी के अंदर क्या देख रहे हो? माँ देखो ना, आयशा दीदी ने फुटबॉल में इतनी तेज लात मारी कि फुटबॉल नदी के अंदर गिर गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हम यहाँ फुटबॉल खेलेंगे तो वो तो नदी के अंदर गिरेगी ही ना। फुटबॉल तो जमीन के अंदर खेलने वाली चीज है। मेरे सारे दोस्त जमीन के ऊपर खेलते हैं, लेकिन हम चारों तो इस बोट हाउस पर गुड़िया गुड़िया या घर घर ही खेल सकते हैं। माँ, हम चारों दूसरों की तरह जमीन पर क्यों नहीं रहते? हमारा बोट हाउस क्यों है? मेरी बेटियों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम इस बोट हाउस पर क्यों रहते हैं। गायत्री इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है। अरे बच्चों, देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। जाओ अंदर से जल्दी से रस्सी लेकर आओ। सिम्मी अंदर जाती है और रस्सी ले आती है। गायत्री उस रस्सी को नदी के उस पार फेंकती है और बोट धीरे धीरे नदी किनारे आ जाती है। फिर सुरेश बोट पर चढ़ जाता है। पिताजी, आज खाने के लिए क्या लेकर आए हो? अपनी बेटियों के लिए मैं जलेबियाँ लेकर आया हूँ। अरे वाह जलेबी! आज तो जलेबी खाने में बहुत मजा आएगा। सभी बोट हाउस के अंदर जाते हैं और जलेबी खाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती ही सभी सो जाती है, लेकिन गायत्री का उदास चेहरा देखकर सुरेश पूछता है, क्या हुआ गायत्री? मैं जब से आया हूँ तुम तब से कुछ उदास लग रही हो। हमारी बेटियां रोज मुझसे बस एक ही सवाल करती है कि हम लोग क्यों इस बोट हाउस पर रहते हैं, दूसरों की तरह हमारा घर जमीन पर क्यों नहीं है। हमारी बेटियां दिन बर दिन बड़ी हो रही है और उनका ये सवाल लाजमी है। गायत्री, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम लोगों को बोट पर रहना पड़ रहा है। गायत्री और सुरेश पहले से ही बोट हाउस पर नहीं रहते थे। उनका भी अपना घर था, लेकिन सुरेश के भाई गयानंद ने धोखे से वो घर अपने नाम करवा दिया था, जिसके चलते इन्हें बोट हाउस पर रहना पड़ता है। गायत्री और सुरेश ने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई थी। आज मौसम बहुत खराब हो रहा है। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। क्या बच्चों को ऐसे मौसम में स्कूल भेजना सही रहेगा? मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नदी के अंदर कोई भयानक तूफान आने वाला है। ऐसे में बच्चों का बोट हाउस पर रहना ठीक नहीं है। हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बोट से उतर जाएंगे और मौसम ठीक होने के बाद दोबारा बोट हाउस पर आ जाएंगे। दोनों बच्चों को स्कूल के लिए भेज देते हैं। इससे पहले दोनों बोट हाउस से बाहर निकलते अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते भयानक बारिश के साथ आंधी आ जाती है, जिसके चलते नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है और दोनों पति पत्नी नदी के अंदर डूब जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। उन 4 बच्चों के सर से माँ और पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? आप लोग कहाँ हो? प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। हमें आपकी बहुत याद आ रही है।
आप लोगों के अलावा हमारा कौन है? भगवान जी, हमें भी अपने माँ पिताजी के पास भेज दो ना, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। दीदी, माँ पिताजी अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। चारों बहनें अनाथ होकर बेसहारा की तरह गले लगकर रोती है। नदी किनारे एक जंगल होता है जिसमें वह चारों बहनें टेंट बनाकर रहने लगती है। आयशा, बिन्नी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, ये मोटे मोटे बेर। दीदी, हमें बेर नहीं खाना है, हमें खाना चाहिए। दीदी, हम रोज रोज बेर खा खाकर थक चुके हैं, इससे हमारा बिल्कुल भी पेट नहीं भरता है। तुम दोनों तो जानते हो ना कि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हमें खाना कौन देगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, जो है यही है, यही खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। नहीं, हमें खाना चाहिए। अगर माँ पिताजी जिंदा होते तो हमें ऐसे खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ता। अपनी दोनों छोटी बहनों को ऐसी भूख से बौखलाता देख सिमी और गीता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। ऐसे ही उन चारों बहनों के दिन बीतने लगते हैं। सिमी दीदी, हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? हमारी दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं। काश हम लोगों के पास अपना घर होता तो हमें बेसहारा की तरह जंगल में नहीं रहना पड़ता। गीता, मैं सोच रही थी क्यों ना हम चारों बहनें रहने के लिए दोबारा से बोट हाउस बना ले। लेकिन सिमी दीदी, बोट हाउस बनाना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब चारों बहनें बोट हाउस बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। चारों बहनें रोज थोड़ा थोड़ा बोट हाउस बनाती है और कई मेहनत के बाद उनका बोट हाउस बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद चारों बहनें बोट हाउस पर रहने लगती है। गीता और सिमी ढाबे पर काम करके अपनी दोनों बहनें बिन्नी और आयशा को पढ़ाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 5 साल गुजर जाते हैं। दोनों बड़ी बहनें अब एक कंपनी में काम करती है। सिमी दीदी, आज पूरे 5 साल बीत गए हैं। काश हमारा भी बाकी लोगों की तरह जमीनों पर घर होता। गीता, अब हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। कल मैंने सर से इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि उनके कोई दोस्त काम करते हैं, हमें आसानी से बैंक में लोन दिलवा देंगे और धीरे धीरे हम अपनी सैलरी से लोन चुका सकते हैं। उस लोन के पैसों से घर बनाएंगे और फिर हमें इस बोट हाउस पर नहीं रहना पड़ेगा। क्या सच में दीदी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम हमारा घर नदी के किनारे बनाएंगे। हमारा घर सबसे अलग और सबसे ज्यादा सुंदर होगा। दोनों बहनों को आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है और उन पैसों से वो अपना बड़ा सा घर बनवाने लगती हैं और कुछ ही महीनों में चारों बहनों का अपना खुद का जमीन पर घर बनकर तैयार हो जाता है और चारों बहनों की आंखों में अलग ही खुशी होती है। माँ पिताजी के जाने के बाद आप दोनों ने कभी भी हमें माँ बाबा की कमी नहीं महसूस होने दी। अगर आज माँ पिताजी होते तो वो आप दोनों पर बहुत गर्व करते। आप दोनों ने बचपन से मेहनत करके हम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया और काबिल बनाया और आज आपकी बदौलत हमारा खुद का घर है। हाँ दीदी, हमें आप पर बहुत गर्व है। अगर आप दोनों ना होती तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। फिर चारों बहनें अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी बोट हाउस को किराए पर दे देती है, जिससे उनकी कमाई भी होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।